हाँ भाई, क्या हाल है भैया। तो एक दो दिन से पाकिस्तान की आवाम परेशान है कि पाकिस्तान में गूगल प्ले सर्विस बैन होने वाली है। तो सबसे पहली बात है कि गूगल प्ले सर्विस बैन नहीं होने वाली है, लेकिन मामला उससे भी कुछ ज़्यादा आगे जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह की जस्टिफिकेशन और जिस तरह की रीजनिंग दी गई है, तो ये मामला सिर्फ गूगल प्ले सर्विस तक नहीं रहेंगे, ये आगे जाकर और भी शायद क्रूशल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में सारा चक्कर है क्या। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि डीसीबी क्या है, तो डीसीबी डायरेक्ट कैरियर बिलिंग है। इसका मतलब आप गूगल पे सर्विस से कोई सब्सक्रिप्शन लेते थे, फॉर एग्जांपल अमेजोन, नेटफ्लिक्स या इसके अलावा कोई और सब्सक्रिप्शन लेते थे, तो आपकी जो चार्जेस होते थे वो आपके मोबाइल के बिल्स में एडजस्ट होकर आ जाते थे। तो लेकिन अब स्टेट बैंक ने इस चीज़ को मना किया है, लेकिन इस चीज़ की परमिशन दी है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए अभी भी पेमेंट कर वो सब्सक्रिप्शन और वो फैसिलिटीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ना इसके पीछे रीजनिंग की और जस्टिफिकेशन की, तो स्टेट बैंक ने ये रीजनिंग दी है कि भाई इस चीज़ को इसलिए बैन किया गया है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है आगे पे करने के लिए। एग्री। दूसरी बात है कि दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर बात सिर्फ डॉलर्स की है, अगर डॉलर्स की वजह से आपने ये चीज़ बैन की है, तो आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक डीसीबी के नेटवर्क के थ्रू हम उस चीज़ को रोकना चाहते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो चीज़ चलती रहेगी। तो आगे जाकर ये चीज़ भी यहाँ से भी बंद होगी कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्चुअल मसला जो है ना वो डॉलर्स का है। और इसके लिए हम गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई आपने ये फैसिलिटीज़ क्यों बैन की, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास भी 500 रुपये और आपको एक पूरा दिन सर्वाइव करना हो, तो ऑब्वियसली आप अपने खाने और पीने पर पहले ध्यान देंगे या पहले एंटरटेनमेंट पर ध्यान देंगे। अगर क्रिटिसाइज करना है तो इस चीज़ पे करना चाहिए कि क्यों हमारे डॉलर्स कम हो रहे हैं, ना कि इस चीज़ पे कि ये चीज़ क्यों बैन हुई। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दूसरी बात पर आते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा हम पर और बाकी अवाम पर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिलसिला शुरू ये हुआ यहाँ से हुआ कि पाकिस्तान ने $34 मिलियन की पेमेंट रोकी हुई है गूगल की, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजोन और दीगर चीज़ें शामिल हैं जिसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और हमने अपनी तरफ से पे कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने आगे उन्हें पे नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये कोई छोटी कंपनीज नहीं है, ये बड़े जाइंट्स है। ये हमारे इलाके के उस्मान भाई किरियाना वाला नहीं है कि जिनको हमने कह दिया कि भाई आज नहीं, हम अगले महीने एक साथ पेमेंट कर देंगे और वो एग्री कर लेंगे। एक टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है। अगर पाकिस्तान उन कंडीशंस पे नहीं खड़ा होगा और उनको उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं देगा, तो ऑब्वियसली वो भी बैकलैश करेंगे। अब वो किस तरह करेंगे वो हमें भी नहीं मालूम। आया वो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर देंगे, आया वो पाकिस्तान को ये सर्विसेज देंगे ही नहीं, या क्या करेंगे वो उनका अपना मसला होगा, और ये मसला ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन उससे भी एक जो हमारा बड़ा मसला है ना, वो पाकिस्तान के क्रिएटर्स और पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है जो अमेजोन वगैरह पर काम करते हैं, जो अली बाबा से प्रोडक्ट्स लेकर और अमेजोन पर सेल करते हैं, ये मसला उनके लिए सबसे बड़ा है। अब वो उनके लिए कैसे मसला बड़ा है, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इन चीज़ों की, मतलब जो सब्सक्रिप्शन और जो बाहर हम पेमेंट करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी ट्रैफिक है ना, वो आती है गूगल एडसेंस से। आप फेसबुक और यूट्यूब जब यूज़ करते हैं तो उसके बीच में जो ऐड आती है ना, उस पर जो क्लिक कर ऑर्डर्स किए जाते हैं ना, उनकी ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। अगर इस चीज़ को पाकिस्तान रोकना चाहेगी तो सबसे पहले पाकिस्तान एडसेंस बंद करेगी। अगर एडसेंस बंद करेगी फेसबुक और यूट्यूब से, अगर एडसेंस बंद करेगी, तो क्रिएटर्स पैसे कैसे कमाएंगे? एक ऑडिशन जब एड्स ही नहीं दे रहा, एड्स ही नहीं ले रहा, तो उसको उसके क्रिएटर्स को कैसे पेमेंट की जाएगी, उनकी बिलिंग कैसे होगी? ये भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा क्रिएटर्स के लिए। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट को पूरी तरह क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली जब डॉलर्स ही नहीं है तो क्या करेगा कोई। हम अपनी बेसिक इंपोर्ट्स पे, जो बेसिक नेसेसिटी है पाकिस्तान के आवाम की, उसके ऊपर ध्यान देंगे या इसके ऊपर ध्यान देंगे? तो ये एक तरीके से समझ लें बहुत मुश्किल बना दिया। अच्छा, अमेजोन वालों की बात करते हैं। अमेजोन पे जब आप अली बाबा से कोई सामान मंगवाएंगे, कोई शिपमेंट मंगाएंगे, जब आप अली बाबा वालों को पे ही नहीं कर सकेंगे, तो आपकी शिपमेंट कैसे आएगी? तो मतलब ये पाकिस्तान के खास ऑनलाइन ई कॉमर्स वालों के लिए बहुत बुरे दिन हैं कि वो अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल रखेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि जुगाड़ी तो है, कोई ना कोई तो जुगाड़ निकालेंगे, और वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि काम तो करना है, काम तो नहीं रोकना। लेकिन बात यह है ना कि जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, जो
ईज ऑफ बिजनेस मिलना चाहिए, मतलब बिजनेस करने की जो आसानी होनी चाहिए, उससे हम फिलहाल थोड़ा दूर चल रहे हैं। तो अब ये क्या होगा आगे फ्यूचर में, और पाकिस्तान का बिजनेस कहाँ जाएगा, पाकिस्तानी बिजनेसमैन किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और गवर्नमेंट आया इस चीज़ को रिवर्ट करने की कोशिश करेगी या कुछ और पॉलिसीज़ बनाएगी, उसके बारे में भी टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे आपको जब इस बारे में कोई न्यूज़ वगैरह आएगी। फ़िलहाल तो मामला थोड़े ख़राब है, और अल्लाह रहम करे कुछ ना कुछ आसानियाँ भी इंशाल्लाह बनेंगी, क्योंकि जहाँ मसले हैं वहाँ आसानियाँ भी हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, या आपको अपनी राय देनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।